हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम, तो हम लोग गाइनोशियम के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गाइनोशियम का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं ना, पिस्टिल। और पिस्टिल बनता किससे है? कार्पेल से बनता है। अगर पिस्टिल में या गाइनोशियम में एक ही कार्पेल होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पेलरी, है ना, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा हुआ तो मल्टी कार्पेलरी। ओके, ज्यादा कार्पेल हुआ तो वो मल्टीपल जो कार्पेल्स वो अगर एक के साथ दूसरा अगर चिपक के रहेगा यानी फ्यूज्ड कंडीशन में रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिनकार्पस, है ना, सिनकार्पस। और इसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री रहेगा, जो कार्पेल से वो फ्री रहेगा। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड रहेगा। इसका एग्जाम्पल हमें पता होगा, सिनकार्पस हमें देखने को मिलेगा हिबिस्कस में, है ना। हिबिस्कस में कैसा देखने को मिलता है? ऐसा है ना, अगर ऐसा ओवरी फिर स्टाइल एंड में जाके जो स्टिग्मा है वो रीजियन फ्री है, लेकिन ओवरी रीजियन के ऊपर ही डिपेंड करके ये एपोकार्पस सिनकार्पस जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा रीजियन में ये लोग फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन ओवरी रीजियन में फ्यूज्ड है। 5 कार्पेल्स रहता है, 5 कार्पेल्स रहता है हिबिस्कस में, इसलिए इसको हम लोग सिनकार्पस में ही इसको हम लोग रखेंगे, एपोकार्पस में नहीं रखेंगे। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या होगा? माइकेलिया। इसमें हम लोग देखेंगे जो कार्पेल्स है वो ऐसे अरेंज रहता है, अलग अलग, किसी के साथ भी कोई फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसे अलग अलग एक एक ऐसे कार्पेल्स अलग अलग है, आपस में फ्यूजन हुआ नहीं है। तो ये रहा सिनकार्पस, सिनकार्पस ओवरी, ये है एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अभी ज़्यादातर सिनकार्पस होता है, तो हम लोग सिनकार्पस को लेके ही अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक टिपिकल अभी हम लोग गाइनोशियम ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या रहता है। अच्छा, सपोज ऐसा एक पिस्टिल है, ये तो थैलामस है ना। थैलामस के ऊपर तो रहता है थैलामस, या फिर रिसेप्टेकल भी कहते हैं इसको, रिसेप्टेकल। ठीक है, तो ये रहा ओवरी, ये रहा स्टाइल और ये रहा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द पोलेन रिसेप्टिव ऑर्गन, है ना। यहाँ पे आके पोलेन ग्रेन रिसीव्ड होता है ना, पोलेन ग्रेन आके तो इसके ऊपर ही आके ऐसे अटैच होता है। फिर यहाँ से पोलेन ग्रेन से पोलेन ट्यूब निकलता है, वो पोलेन ट्यूब स्टाइल होके ओवरी तक पहुँचता है, उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो अलग बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये गाइनोशियम या पिस्टिल के ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं। तो स्टिग्मा हो गया पोलेन ग्रेन रिसेप्टिव ऑर्गन, स्टाइल जो स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू स्टिग्मा और ओवरी कनेक्टेड रहता है, और ओवरी का अंदर रहता है ओव्यूल, ओवरी का अंदर रहता है ओव्यूल। ठीक है, मैं इसको बाहर ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये वाला ओवरी का जो वॉल है, ये वाला ओवरी का वॉल है। ठीक है, ओवरी के वॉल में पैरेनकाइमटस टिश्यू रहता है। कौन सा टिश्यू? पैरेनकाइमटस टिश्यू। ठीक है, पैरेनकाइमटस टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाजेंटा, है ना, प्लाजेंटा। और द अरेंजमेंट ऑफ प्लाजेंटा ऑन ओवरियन वॉल इज कॉल्ड प्लाजेंटेशन, जो हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लाजेंटा। अब ये प्लाजेंटा के साथ जुड़ा रहता है
ओव्यूल, प्लाजेंटा के साथ जुड़ा रहता है ओव्यूल, ठीक है जी। ओव्यूल प्लाजेंटा के साथ जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। प्लाजेंटा के साथ ये जो ओव्यूल है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू इसके साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक या फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो कनेक्शन पॉइंट है यानी ये रीजियन, ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे हाइलम। ये जो ओव्यूल मैंने ड्रॉ किया, ये एक टिपिकल ओव्यूल है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा ओव्यूल मिलता है जिसको कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल यानी अपसाइड डाउन, देखिए उल्टा है। ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल अगर इस तरफ है तो जो ओव्यूल है वो एकदम उल्टा तरफ है ना, फ्यूनिकल का डायरेक्शन है इस तरफ और ओव्यूल का डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। अपसाइड डाउन ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का टाइप्स जब हम लोग देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे, और भी बहुत तरह का ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, बहुत एम्फीट्रोपस, हाँ 6 तरह का होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि टिपिकल एक ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये रहा फ्यूनिकल, और ये रीजियन जो फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो कनेक्शन पॉइंट है उसको कहते हैं हाइलम। एनाट्रोपस ओव्यूल में दिखा गया है कि फ्यूनिकल का जो टिश्यू है वो ओव्यूल के ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ तक फ्यूनिकल है, लेकिन फ्यूनिकल का टिश्यू ये जो ओव्यूल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये रीजियन को हम लोग कहेंगे रैफे, ठीक है, रैफे कहेंगे। अब देखिए ये जो ओव्यूल है इसमें ये पार्ट को कहते हैं इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ओके, प्रोटेक्टिव लेयर है। देखिए हर तरफ 2 करके इंटेगुमेंट है ना, इसलिए ऐसे 2 इंटेगुमेंट रहने से ऐसे ओव्यूल को हम लोग कहते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल, ठीक है। बाइटेगमिक, 2 इंटेगुमेंट रहने के कारण से इसको हम लोग कहते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में बाइटेगमिक ओव्यूल मिलते हैं, कहीं कहीं पे आटेगमिक भी हो सकता है, यानी टेगमेंट इंटेगुमेंट नहीं रहता है, कहीं कहीं पे ट्राइटेगमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे, ज़्यादातर बाइटेगमिक है, इसलिए हम लोग बाइटेगमिक ओव्यूल ही ड्रॉ किया हो। ये जो इंटेगुमेंट है वो पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, आगे जाकर देखिए यहाँ पे ओपन स्पेस है। ये जो ओपन रीजियन है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की तरफ रहता है एम्ब्रायोसैक, माइक्रोपाइल की तरफ रहता है एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। अब एम्ब्रायोसैक ये है बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि एम्ब्रायोसैक के अंदर ही फीमेल गैमेट या ओवम प्रोड्यूस्ड होता है। वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, ये कैसे बनता है। बाकी जो पोर्शन है यहाँ पे रहता है न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पैक्टेड जो टिश्यू रहता है, बेसिकली यहाँ यही से ये जो एम्ब्रायोसैक बनता है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। और ये जो एंड है ये तो माइक्रोपाइल है ना, तो उसका जो ऑपोजिट एंड है इस तरफ को हम लोग कहेंगे चैलाजा, ठीक है। तो ये है चैलाजल एंड, ओव्यूल का चैलाजल एंड, और ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये है एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड होता है और मेगास्पोर से ही अल्टीमेटली एम्ब्रायोसैक बनते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बनता है, होता है ओव्यूल के अंदर, इसलिए ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं, इसलिए वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसमें जो ओव्यूल है ओव्यूल का टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहा इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बाकी सारे चीज़ को लेके लौटते हैं।